हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्सिको। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में उसके एक्सियम के बारे में। एक्सियम का बेसिक मतलब क्या होता है, लास्ट की वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि इसका मतलब होता है लाइकली यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ का समझ गए कि जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज हमेशा से ही पूरब में उगता है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ये प्रूवन है। तो इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक्सियम बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड क्या किए, 7 एक्सियम दिए हैं ज्योमेट्री में। तो एक एक एक्सियम को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला एक्सियम क्या है, पहला एक्सियम है थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो a इज इक्वल टू बी है। ठीक है, इसमें बोल रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि a के बराबर क्या है, b है। ठीक है, और यहाँ पे एक और एजम्पशन करते हैं कि b के बराबर c है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जैसे a इज इक्वल टू b और थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब b अगर c के बराबर है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, a बराबर c हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। राइट, वहाँ पे वो द इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मान लेते हैं a और b दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, a प्लस 2 करते हैं। ठीक है, और a और b क्या है, बराबर है। इक्वल्स आर द इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। अब इसमें क्या किए हैं, a में 2 ऐड किए हैं, तो क्या करेंगे, b में भी 2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आपके a के पास है 4 चॉकलेट। ठीक है, और b के पास भी 4 चॉकलेट है, मान लेते हैं। तो इसमें क्या किए हैं, 2 चॉकलेट और ऐड कर दिए हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 चॉकलेट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, इसके पास भी 6 हो जाएगा, इसके पास भी 6 हो जाएगा। तो क्या किए हैं, यहाँ पे सेम थिंग बराबर किए, मतलब ऐड किए हैं, यहाँ पे भी +2 ऐड किए, यहाँ पे भी +2 ऐड किए, तो क्या हो गया है, ए और बी के पास दोनों के पास 6 चॉकलेट आ गया है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। होल्स आर भी इक्वल आ गया ना। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा एक्सियम, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। जैसे मान लीजिए ए के पास और बी के पास, इस एग्जांपल को तो ज़रा समझ में आएगा। आपके पास मान लीजिए 6 चॉकलेट है ए के पास, और बी के पास भी 6 चॉकलेट है। सेम थिंग इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 3 चॉकलेट यहाँ से निकाल लिए, इसके पास से, इसके पास में भी 3 निकाल लिए, तो कितना बचा, दोनों के पास 3 ही बचा ना, इसके पास भी 3 बचा, तो ये क्या हो गया, इक्वल थिंग में से क्या है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या हुआ, दोनों के पास सेम आ रहा है। राइट, वो आप लोग बुक में वो उसका ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए समझा दे रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू अनदर।
जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक सर्कल लेते हैं, ठीक, सेम इतना ही बड़ा सर्कल, एक सर्कल ले लिए, अगर कोई दूसरा सर्कल हम अगर इसके ऊपर हम लोग डालते हैं, अगर इसको वो पूरी तरीके से कवर कर लेता है, मतलब बराबर हो जाता है, तो क्या होता है, साइज में ये दोनों सर्कल बराबर रहते हैं। या एक लाइन है मान लीजिए ए बी, उस यहाँ पे जल्दी नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे देखिए एक लाइन ए बी है, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, इसका लेंथ 3 मीटर है। एक दूसरी लाइन हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं सी डी, वो बिल्कुल इसको कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा लाइन खींच दिए सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी दोनों का लेंथ बराबर रहेगा। दोनों का लेंथ कितना रहेगा, 3 मीटर रहेगा। तो ये फोर्थ एक्सियम हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा एक्सियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। होल के मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा टुकड़ा है, कुछ भी, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा चीज़ है, इसमें से हम अगर एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, इसमें से यहाँ से कट करके, तो ये ऐसा बन गया, यहाँ से फिर निकाल लेते हैं, ये ऐसा बना, तो ये कह रहा है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये हमेशा क्या रहेगा, जो बड़ा है, जो होल चीज़ है, वो हमेशा इससे बड़ा रहेगा, उसका जो टुकड़ा है, मतलब इसका एक हिस्सा मान लीजिए हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, एक मान लो ये ब्रेड है, ठीक है, यहाँ से एक टुकड़ा निकाल लिए इधर से, तो क्या रहेगा, ये पूरा ब्रेड जो है, होल ब्रेड हमेशा क्या रहेगा, इस टुकड़े से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये 5 एक्सियम हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, 2 रिमेनिंग बच गया, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और चीज़ डिस्कशन करेंगे, पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेट क्या होता है, बेसिकली ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, बट ये स्पेसिफिक है जियोमेट्री में ही, मतलब इसको हम लोग अलग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सिर्फ जियोमेट्री में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।